हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो नंबर का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले मुझे वो दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो दो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से इंटीजर ए एंड बी, उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जो हमने दो नंबर ए एंड बी डिक्लेयर किए हैं उसको हमें यूजर के पास से लेने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज लिख रहा हूँ एंटर ए। उसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ ए। उसके बाद मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ एंटर बी। और सिमिलरली उसके लिए भी एक अप्रोप्रिएट स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूं %d एड्रेस ऑफ बी। अभी सपोज हम यहाँ पे सोचते हैं कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। अभी किसी भी दो नंबर के अगर हमें एलसीएम फाइंड करने हैं तो उनका एलसीएम एटलीस्ट उन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो होगा, यानी कि हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 3 इन दोनों का एलसीएम है या नहीं। तो अभी हम सोचे तो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिलती है, और अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रही है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 3 का फैक्टर नहीं है लेकिन 3 3 का फैक्टर है, और एलसीएम के लिए दोनों नंबर फैक्टर्स होने चाहिए। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 हमारा एलसीएम नहीं है। अभी हम 4 के बारे में सोचे तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, और 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है, यानी कि 4 भी हमारा एलसीएम नहीं है। अभी 5 के बारे में सोचे तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है, और 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 2 मिलता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 भी हमारा एलसीएम नहीं है। उसके बाद 6 आता है, तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, और 6 को 3 से डिवाइड करें तो भी हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम 6 है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 ले रहा हूं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम एटलीस्ट 4 तो होगा ही। तो हम 4 से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलती है, और 4 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल रही है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 ही हमारा एलसीएम है। अभी यहाँ पे हम देखें तो ऊपर वाले केस के अंदर हमने मल्टीपल टाइम मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यानी कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं। अभी इनिशियल स्टेटमेंट के बारे में देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू समथिंग। उसके बाद कंडीशन के बारे में देखें तो i लेस देन और इक्वल्स टू समथिंग, और हर एक बार हम देखें तो हमने एक एक का इंक्रीमेंट किया है। उसके बाद फॉर लूप के अंदर हमने चेक किया है कि जो भी i की वैल्यू है उसको हमने a से डिवाइड किया, और अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला, एज वेल एज हमने i की वैल्यू को b से डिवाइड किया और हमें रिमाइंडर 0 मिला, तो हमें हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर देना है। यानी मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूं। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम ब्रेक करते हैं लूप को उस टाइम जो भी i की वैल्यू है वो ही हमारी एलसीएम की वैल्यू है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ %d एंड %d इज इक्वल्स टू %d, जहां पे फर्स्ट %d a की वैल्यू से, सेकंड %d b की वैल्यू से, और थर्ड %d i की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। अभी लूप के अंदर हमने जो i नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं लेट्स से इंटीजर i। अभी लूप के इनिशियल स्टेटमेंट के बारे में देखें तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि हमने लूप को 3 से स्टार्ट किया है, यानी कि a और b में से जो भी बड़ा नंबर है वहां से हमने हमारे एग्जीक्यूशन को स्टार्ट किया। सेकेंड केस के अंदर हम देखें तो हमने हमारे लूप का एग्जीक्यूशन 4 से स्टार्ट किया, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि
ए और बी में से जो भी बड़ा नंबर है वहां से हमने हमारे एग्जीक्यूशन को स्टार्ट किया, यानी हमें लूप की शुरुआत दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है वहां से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोनों में से मैक्सिमम नंबर फाइंड कर देता हूं। लेट्स से मैक्स इज इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ज्यादा है तो मैक्स के अंदर ए स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज मैक्स के अंदर बी स्टोर हो जाएगा। और जो भी हमारी आई की वैल्यू है वो मैक्स की वैल्यू से शुरू होगी। और जो मैक्स नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से इंटीजर मैक्स। अभी लूप के कंडीशन के बारे में देखें तो सपोज हमारे ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एलसीएम ए इंटू बी होता है, और अगर कॉमन फैक्टर है तो वो ए इंटू बी से छोटा ही होगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लूप को ए इंटू बी तक चलाएंगे तो हमें हमारा एलसीएम उसके बीच में ही मिल जाएगा अगर कॉमन फैक्टर है तो, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो ए इंटू बी हमारा फाइनल एलसीएम ही है। सो अब हमने हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रोग्राम को एक बार सेव कर देता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को रन करता हूं, जहां पे मैं ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 6, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि 2 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज इक्वल्स टू 4, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि 2 एंड 4 के लिए भी हमने मैन्युअली एलसीएम फाइंड ऑलरेडी किया हुआ है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 13 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एलसीएम ऑफ 10 एंड 13 इज इक्वल्स टू 130, जो कि परफेक्टली सही है। पर a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 13 के लिए हमने मैन्युअली एलसीएम को कैलकुलेट नहीं किया, पर आप खुद मैन्युअली कैलकुलेट करके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम लेता हूं। लेट्स से a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 9 ले रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एलसीएम ऑफ 9 एंड 9 इज इक्वल्स टू 9, जो कि परफेक्टली सही है। अभी नेगेटिव नंबर डाल के चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव नंबर के लिए हमें एलसीएम सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेट्स से a की वैल्यू में -2 इंसर्ट कर रहा हूं और b की वैल्यू में 3 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एलसीएम ऑफ -2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 3, जो कि गलत है क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन के अनुसार आप नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का एलसीएम फाइंड करने जाओ तो वो एलसीएम हमेशा सेम ही आता है, यानी कि -2 और 3 के लिए हमारा एलसीएम 6 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आता। तो हमें लूप से पहले एक बार चेक करना पड़ेगा कि अगर दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू भी अगर नेगेटिव है तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से लूप के बाहर और मैक्सिमम नंबर फाइंड करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 से कम है तो a को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपल सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू माइनस ए, या फिर a इज इक्वल्स टू -1 इंटू ए, और हम a की साइन भी यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं। लेट्स से साइन ऑफ a यानी कि एस ए इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद सेम चीज हम b के लिए भी कर लेते हैं कि अगर b की वैल्यू 0 से छोटी है तो b इज इक्वल्स टू -b और साइन ऑफ b इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि जब हम b की वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं तो लास्ट में जब हम यहाँ पे b की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं उस वक्त यहाँ पे पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा, जो कि गलत है, और इसी वजह से हमने उसकी साइन को सेव करवा दिया। और लास्ट में हम a की वैल्यू को उसकी साइन से और b की वैल्यू को उसकी साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर साइन नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव नंबर प्रिंट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा। तो अभी साइन ऑफ a और साइन ऑफ b हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं ऊपर वो भी डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स से एस ए एंड एस बी, और दोनों की वैल्यू इनिशियली 1 ले लेता हूं, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि a और b डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर है,
अगर वो नेगेटिव नंबर हो गए तो उसकी साइन हम चेंज करने वाले हैं। अभी प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद फिर से एक बार कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 3 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि LCM ऑफ -2 एंड 3 इज इक्वल टू 6, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि अब इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी दो नंबर का LCM आराम से फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।